जब कोई लड़की तुमसे डिस्टेंस बनाना स्टार्ट करती है ना, ज्यादातर लोग एडवाइस देते हैं फाइट फॉर हर, उसके लिए जी जान लगा दो, उसे दिखाओ कि तुम उसको कितनी प्यार मोहब्बत करते हो, उसके लिए क्या कुछ कर सकते हो, उसको समझाने की कोशिश करो, एक और लास्ट मैसेज तो भेज दो यार, मे बी वो मान जाए। ओके, लेकिन क्या किसी ने तुम्हें यह बताया कि क्या होगा अगर तुम कुछ भी ना करो? ना रिवेंज, ना ईगो, ना साइलेंट ट्रीटमेंट, बस अपनी लाइफ में जेन्युइनली आगे बढ़ जाओ। आज हम इसी साइकोलॉजी को समझेंगे, क्योंकि कभी कभी इंसान तुम्हारी वैल्यू तब नहीं समझता जब तुम उसके साथ होते हो, वो तब समझता है जब उसे लगता है कि यार ये बंदा तो सच में चला गया। सबसे बड़ी गलतफहमी, ब्रेकअप के बाद बहुत सारे लड़के और लड़कियों को कॉमन सा एजम्पशन होता है कि वो बंदा तो वापस आएगा, और ये एजम्पशन है ना मेरे भाई, हवा में नहीं बनता है। ओके, तुमने अपनी लाइफ में कुछ किया होता है जिसकी वजह से उसे लग रहा होता है, एंड फिर वापस होता भी ऐसा है। एक हफ्ते बाद मैसेज करोगे तुम, कैन वी टॉक, अरे यार आई मिस यू यार, अरे यार मुझे जेन्युइनली एक बार बस मिल लो यार, प्लीज मिल लो यार, ठीक है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी करूंगा यार। और जब ये चीजें बार बार होती रहती है ना, तब उस इंसान को लगने लगता है कि यार ये बंदा है ना कभी सच में नहीं जाने वाला, बस ऐसे ही बड़ी बड़ी बातें करता रहेगा, लेकिन वापस ही घूम फिर के मेरे पास ही आना है इसको। इसी वजह से उसकी वैल्यू धीरे 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 कम होने लगती है। ठीक है, क्योंकि मेरे भाई जो चीजें कॉन्स्टेंटली तुम्हारी लाइफ में रहती है ना, उसकी वैल्यू कम होती है यार, क्या करूं मैं, यही रियलिटी है। जब तुम सच में चले जाते हो, अब इमेजिन करो कि तुम सच में मैसेज करना बंद कर देते हो, म्यूचुअल फ्रेंड से अपडेट्स लेना बंद कर देते हो, ठीक है, कोई फेक अकाउंट बनाकर उसको स्टॉक करना बंद कर देते हो, उसकी इंस्टाग्राम में स्टोरीज देखना बंद कर देते हो, एंड जेन्युइनली पता नहीं क्या हो गया तुम्हें, अब तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, जिम जा रहे हो, अपनी हेल्थ पे काम कर रहे हो, करियर, बिजनेस, फैमिली, फ्रेंड्स। अब उसकी साइकोलॉजी धीरे धीरे चेंज हो रही है। अब उसे लगने लग रहा है कि यार यहाँ पे तो चली गई सर्टेनिटी, अब तो पता नहीं ये बंदा वापस आएगा या तो फिर नहीं आएगा। और जब हमारा ह्यूमन ब्रेन सर्टेनिटी को खो देता है ना, तो वो उस चीज को बहुत ज्यादा सीरियसली लेता है, क्योंकि हम इंसान का क्या है ना, हमें जब प्रॉफिट होता है या फायदा होता है ना, तब हम उस चीज पे इतना ज्यादा यार ठीक है हो गया, लेकिन जब हमारे लॉस होता है ना एंड नुकसान होता है ना, तब तो फिर बेटा दिक्कत हो गई है, अब तो हालत खराब हो गई है, कुछ तो करना पड़ेगा। तो ऐसी साइकोलॉजी होती है हमारी। साइलेंस इतना पावरफुल क्यों होता है? मोस्ट बंदे सोचते हैं कि साइलेंस एक पनिशमेंट है, लेकिन नहीं मेरे भाई, साइलेंस पनिशमेंट नहीं है। साइलेंस का मतलब क्या है पता है? कि मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा कि तुम मेरी वैल्यू को समझो, इसका मतलब होता है साइलेंस। एंड ये जो डिफरेंस है ना, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि जब तुम अवेलेबल रहते हो ना मेरे भाई, तब तुम प्रिडिक्टेबल बन जाते हो उस लड़की के लिए, लेकिन जब तुम इमोशनली इंडिपेंडेंट हो जाते हो ना, तो लोग सोचने लगते हैं कि यार ये सच में मूव ऑन कर गया क्या। एंड वही क्यूरियोसिटी मेरे भाई रिफ्लेक्शन लेकर आती है। ठीक है, ये बहुत बड़ी बात है। इसी वजह से तुम्हें कभी कभी है ना उसकी लाइफ में से क्लियरली जाना पड़ता है। एंड अगर ये एबिलिटी नहीं है ना तुम्हारे में मेरे भाई, तो तुम्हारे में मैस्कुलिनिटी की कमी है। एंड कहीं ना कहीं तुमने मिस्टेक्स की है अपनी लाइफ में, बार बार रिपीटेड मोड पे अपनी फ्रेम को बार बार लूज किया है, एंड इसी वजह से आज वो बंदी तुम्हारी लाइफ से जाना चाहती है। ठीक है, अगर तुम्हें समझना है कि कैसे अट्रैक्शन को समझना होता है एंड कैसे उसको वापस लाना होता है, तो इसके ऊपर मैंने पूरा डेडिकेटेड सिस्टम बनाया हुआ है। व्हेन शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट, रिबिल्ड अट्रैक्शन विदाउट चेजिंग। अगर वो रियली में तुम्हारी लाइफ से जा रही है, तो कैसे कुछ चीजें कर सकते हो तुम जिससे अट्रैक्शन वापस रिबिल्ड हो पाएगा। एंड अगर थोड़ी सी भी प्रोबेबिलिटी है ना कि वो वापस आ सकती है, तो कैसे आएगी, एंड अगर नहीं आएगी तो फिर कैसे क्या करना है। तो अगर तुम्हें इन सारी चीजों को डीपली समझना है, तो कमेंट में पिन्ड लिंक होगी मेरे भाई, एंड इस प्रोग्राम को चेक कर सकते हो। प्रोग्राम का नाम है व्हेन शी स्टार्ट्स लूजिंग इंटरेस्ट, रिबिल्ड अट्रैक्शन विदाउट चेजिंग। ओके, अगर तुम सीरियस हो, इंप्लीमेंट करना चाहते हो, तभी चेक करना, बाकी कोई जरूरत नहीं है देखने की। एंड अगर नहीं भी देखना है तो एक फ्री प्रोग्राम होगा, वहां पे देख लेना। ओके, harshjoshi.io पे तुम्हें मिल जाएगा, फ्री कोर्स है, जल्दी से ले लो। ओके, उसमें भी तुम्हें कुछ वैल्यू प्रोवाइड हो जाए, तुम्हें पता चल जाए लड़की का रहस्य। फिर कंपैरिजन शुरू होता है। अब जिंदगी का क्या है ना मेरे भाई, वो रुकती नहीं है, एंड इसी वजह से वो आगे बढ़ती रहेगी। अब तुम दोनों लोग नए नए इंसान से भी मिलोगे अपनी लाइफ में, एंड ऐसे ही वो भी किसी लड़के से मिलेगी, एंड वो लड़का उसको अटेंशन भी देगा, वो उसको डेट्स पे भी ले जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्स भी देगा,
अट्रैक्शन फील भी करेगी। लेकिन अब होता क्या है ना मेरे भाई, हर एक इंडिविजुअल पर्सन अलग होता है। ओके, सब लोग सिमिलर तो नहीं होते ना। उसका सेंस ऑफ ह्यूमर, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका सपोर्ट, उसका पेशेंस, और जब वो चीजें मिसिंग होती है ना, तब कंपैरिजन ऑटोमेटिकली शुरू होता है। ना तुम्हारे कहने से, ना किसी मैनिपुलेशन से, ह्यूमन ब्रेन है ना मेरे भाई नेचुरली कंपेयर करता है। ठीक है, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है यार, होता है, सबके साथ होता है। लेकिन यहाँ बहुत बड़े धोखे में मत रहना। ये वीडियो इसीलिए नहीं है कि तुम उस बंदी का वेट करते रहो कि कब वो बंदी रिग्रेट फील करेगी एंड तुम्हारी लाइफ में दौड़ी दौड़ी चली आएगी। बिकॉज मेरे भाई तुम अगर वेट करते हो ना, तो होता क्या है पता है, तुम अभी भी उसी जगह पे स्टक हो। एंड तुम अगर अभी भी उसी जगह पे स्टक हो ना, तो कभी भी साइकोलॉजिकल अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हो पाता। तुम बस फिजिकली तो बाहर आ गए हो, लेकिन इमोशनली अभी भी वहीं पे अटके हुए हो। एंड इसी वजह से मेरे भाई रियल मूविंग ऑन की डेफिनेशन है ना कंप्लीटली डिफरेंट होती है। इसका मतलब क्या होता है पता है, अगर कल को वो बंदी तुम्हें मैसेज नहीं भी करती है ना, तो तुम्हारी लाइफ रुकने नहीं वाली। आए या तो फिर ना आए, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। तुम तुम्हारी जिंदगी को वैसे ही गुजारोगे जैसे गुजार रहे थे। दैट इज कॉल्ड रियल मूविंग ऑन। एंड यही मेरे भाई इमोशनल फ्रीडम है। रियल पावर कहां से आती है? सबसे पावरफुल आदमी वो नहीं होता जिसके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। रियल मैन वो होता है मेरे भाई जिसकी हैप्पीनेस है ना, वो बंदी के मैसेज पे नहीं टिकी रहती। जो अपनी लाइफ बना रहा है, जो अपने बिजनेस ग्रो कर रहा है, जो अपनी बॉडी इंप्रूव कर रहा है, जो अपने पेरेंट्स के साथ टाइम स्पेंड कर रहा है, जो अपने पर्पस पे काम कर रहा है। ऐसे आदमी को रिलेशनशिप कंप्लीट नहीं करता। रिलेशनशिप बस उसकी जिंदगी का छोटा सा पार्ट होता है। एंड इसी वजह से क्या होता है पता है, वो कभी भी है ना क्लिंगी नहीं होता। एक लड़की के पीछे कुत्ते की तरह भागता नहीं रहेगा वो। अगर वो वापस आए तो अब बहुत सारे बंदे पूछेंगे, अरे भाई ये तो बता दो कि वो बंदी अगर वापस आए तो क्या करना है। तो देखो मेरे भाई, उस टाइम पे तुम्हें डिसाइड करना है अपने इमोशंस के बेसिस पे नहीं, क्लैरिटी के बेसिस पे है। क्या वो सिर्फ लोनली है? क्या वो जेन्युइनली बदली है? क्या ट्रस्ट रिबिल्ड हो सकता है? क्या हिस्ट्री वही वापस रिपीट होने वाली है क्या? एंड इस बार डिसीजन लोनलीनेस से नहीं होना चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट से होना चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंक्लूजन। इस वीडियो का मकसद लड़की को विलन बनाना नहीं है, ना ही लड़की को रिग्रेट फील करवाना है। देखो मोस्ट ऑफ रिलेशनशिप है ना, वैसे हर रिलेशनशिप अलग होती है, ठीक है, कोई भी रिलेशनशिप सेम नहीं होती मेरे भाई, हर एक रिलेशनशिप अलग होती है। लेकिन एक साइकोलॉजिकल फैक्ट सारी चीजों में, सारे रिलेशनशिप में सेम होता है कि लोग है ना अक्सर उस चीज की वैल्यू तब करते हैं जब वो चीज उसकी लाइफ में से चली जाती है। एंड हाँ, तुम्हारी लाइफ में भी यही होगा। जब तुम उसकी लाइफ में से चले जाओगे ना, प्यार से पतली गली से कट लोगे ना, तब उस बंदी को रियलाइजेशन हिट करेगा। ओके, अगर नहीं जाओगे तो उसको घंटा कुछ हिट नहीं करेगा। तो सोच लो, एट द एंड ऑफ द डे you have to decide because it is your life. एंड अगर तुम्हें अभी भी सोच रहे हो कि मुझे अट्रैक्शन रिबिल्ड करना है, तो मेरा प्रोग्राम तुम चेक कर सकते हो, When she starts losing interest, rebuild attraction without chasing. ओके, तुम्हें कमेंट में पिन लिंक होगी, सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें वहां पे मिल जाएगी। देख लेना, अगर इंटरेस्टेड हो तो देख लेना, नहीं हो तो फिर कुछ नहीं, तेल लेने जाओ। एंड बाकी मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करता हूँ मेरे भाई। एंड मुझे आशा है कि छोटी सी वैल्यू प्रोवाइड हुई होगी तुम्हारी लाइफ में। एंड जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।